भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के अंतिचक थाने की पुलिस पर होली की रात कासरी गांव में पथराव किया गया। गांव में आपसी झगड़े के बाद पुलिस बल शांति बहाल करने पहुंची, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर, 3 सिपाही और एक चौकीदार घायल हो गए, जबकि पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पूरे घटना को लेकर कहलगांव एसडीपीओ कल्याण आनंद ने बताया कि 25 नामजद और 10-15 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 14-3 तारीख को रात्रि में कासरी गांव में अंतिचक थाना में जो कि पड़ता है, वहां पुलिस की गाड़ी पे कुछ पथराव किया गया था कुछ ग्रामीणों के द्वारा। वो पूर्व से विवाद था तो पुलिस गई समझाने के लिए, उसी में अचानक से पुलिस की गाड़ी पे पथराव की। इसमें एक हमारे सब इंस्पेक्टर, 3 सिपाही और एक चौकीदार को इंजरी भी हुआ है, चोट लगा है और गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया गया है। तो उक्त आदेश उसकी जानकारी जब वरीय पदाधिकारी को दी गई तो एसएसपी सर के द्वारा एक टीम गठन किया गया, जिसके नेतृत्व मेरे द्वारा किया गया था और मेरे साथ सब इंस्पेक्टर, यहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर, कुछ थानों के सब इंस्पेक्टर इंचार्ज, सिपाही और बजरा टीम के द्वारा कल रात में रेड किया गया, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान की गई है, इनको गिरफ्तारी कर जेल भेजने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। 24 लोगों पर सर एफआईआर का 24 लोगों पर नामित एफआईआर है और 10 से 15 अज्ञात पे एफआईआर की गई है, जिसमें 5 अज्ञात लोग जिनका था, उनमें से 5 लोग को पहचान करके कल रात्रि में गिरफ्तार किया। 5 अज्ञात को गिरफ्तार किया गया कर ली गई। कई जिलों में सर पुलिस टीम पर हमला हो रहा है, ऐसे में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई आगे ऐसी सख्ती से करेगी? पुलिस, हम जब भी पुलिस से पथराव होगी पुलिस सख्त रहेगी, कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबकी गिरफ्तारी होगी। और हम लोग टीम बना के काम करके, किसी विवाद शुरू हुआ था 2 बच्चों को लड़ाई को लेकर, जिसमें काफ़ी लोग एकत्रित हुए थे, तो पुलिस की टीम जब वहां जा रही थी तो देखी काफ़ी भीड़ देखते हुए रुकी, उन लोगों को समझाने की कोशिश की गई, उसी में अचानक से पुलिस से पथराव कर दी गई। बिहार में अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अररिया और मुंगेर के बाद अब भागलपुर के जगदीशपुर में आर्मी जवान पर जानलेवा हमला किया गया। घटना होली के दिन 14 मार्च को शाम 7 बजे की बताई जा रही है। दरअसल आर्मी जवान दीपक कुमार सिंह, जो वर्तमान में सिक्किम में देश की सेवा कर रहे हैं, अपने ससुराल गोराडी थाना क्षेत्र के विरनौत से जगदीशपुर स्थित हरबा अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान करीब 10 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और अचानक उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनसे 5 लाख की रंगदारी भी मांगी। अपराधियों ने उनके पर्स और सोने की चेन लूट ली और पिस्टल के बट से उन पर वार कर घायल कर दिया। आर्मी जवान दीपक कुमार सिंह ने बताया, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी उन पर हमला किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि सभी अपराधी नशे में धुत थे। उन्होंने इस संबंध में जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और फिलहाल उनका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा है। मैं सिपाही दीपक कुमार सिंह इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ। अभी फिलहाल सिक्किम में पोस्टेड हूँ। मैं होली के पर्व त्योहार पे छुट्टी आया हुआ था। छुट्टी में मैं कल ससुराल होली खेलने के बाद ससुराल से वापस आ रहा था, जिसमें तकरीबन 7 बजे के आसपास दादा टोला जगदीशपुर के पास कुछ उपद्रवियों ने, लगभग 8 से 10 लोग थे, जिसमें दारू के नशे में था। उसके हाथ में 2-3 के हाथ में हथियार था, लहराते हुए आ रहा था उधर से। हथियार देखने के बाद हम लोगों ने बोला गाड़ी रोको, तो गाड़ी रोक दिए। उसमें कुछ बाहर निकलो, कौन हो तुम? बोले हम तो यही लोकल हैं, आप लोग पहचानते नहीं हो? दीपक तो बोला कि उसमें 2-3 पहचान रहे थे, तो बोला ये आर्मी में है, इससे 5 लाख रुपया पैसा दो, नहीं तो इसको मारेंगे। जो नशे में धुत था बंदा, वो उसको नहीं पहचान रहे। बाकी वो उसके बाद मनीष कुमार सिंह वो पीछे से आया और बट उसके हाथ में हथियार था, वो बट से मतलब सर पे हमला किया और गले में सोने का चैन था, एक चैन वो खींच लिया। मैं ड्राइविंग कर रहा था, मेरे हाथ में स्टीयरिंग था, तो मेरा हाथ बंधा हुआ था, तो उन लोगों ने हाथ भी पकड़ा। उसके बाद फिर पर्स निकाल के उससे पैसे जितने थे वो पैसे निकाल लिए। पहले से पहचानते हैं? नहीं पहचानते, हम लोगों को पहचान रहा था, मैं उसको नहीं पहचान पा रहा हूँ। वहीं बरारी थाना के एसआई श्याम सुंदर सिंह ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।
जी वो तो आए थे कि हमारे साथ मारपीट हुआ है, तो उन्होंने बताया कि तो केस करने के लिए आए थे हमारे, हम बोले केस कर देंगे, लेकिन बातचीत होने पर पता चला कि इनका प्राथमिकी दर्ज होगी। इधर भारतीय जनता पार्टी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर श्रीकांत कुशवाहा ने इस मामले को लेकर जगदीशपुर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि थानेदार शराब की तस्करी कराते हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अपना जो उसके क्षेत्र में दारू बिक रहा है उसके क्षेत्र में, तब तो दारू नशाओं से धुत था। ये अपना करतूत छिपाने के लिए कहता है एक इंडियन आर्मी के साथ केवल धक्का मुक्की हुई है, लेकिन जगदीशपुर थाना अंतर्गत ये घोर अपराध है। मैं इसका निंदा करता हूँ। आपकी सरकार है, सरकार के तरफ से हर कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इस बीच कोई थानेदार जो है गलत निकल जाए, करप्ट निकल जाए, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी सरकार कुछ नहीं कर सकता। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के डिक्सन मोड़ के पास स्थित 35 साल पुराने महावीर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को रेलवे प्रशासन ने रोक दिया है। पहले यह मंदिर खुली जगह में था, फिर झोपड़ी बनाई गई और अब इसे पक्का करने का कार्य चल रहा था। ढलाई के लिए सेंटरिंग की जा रही थी, तभी रेलवे अधिकारियों ने आकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। उनका कहना है कि वे वर्षों से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं और उनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति निर्माण संभव नहीं है। अब देखना होगा कि इस मामले का क्या समाधान निकलता है। आज सुबह मजदूर संघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम लोगों को कॉल किया। मैं निवासी स्थानीय यहीं पर रहती हूँ कि आज 2 दिन से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। यह 35 साल पुराना मंदिर है, ठीक है, ये आज का कोई नया मंदिर नहीं है। 1990 में इस मंदिर की स्थापना हुई है, तो 35 साल पुराना होने के साथ साथ यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है मंदिर से, और ये मंदिर का काम को जो है रोका जा रहा है। ये रेलवे के जो है पदाधिकारी हैं। कारण इन लोग का कहना है कि नहीं, आप लोग इस पे बना नहीं सकते हैं कुछ भी। आप जी, रेलवे का जमीन। हम यही चाहते हैं कि हमारी धर्म आस्था जो जुड़ी हुई है इस मंदिर से, ये मंदिर का काम होना चाहिए। आज अगर रोकना ही था रेलवे को, तो ये काम को उस वक्त रोकते जब इन्होंने स्टार्ट किया था। आज मजदूर लोग 60,000 रुपया इसमें लगा चुके हैं अपना चंदा करके, तो ये हम लोग चाहते हैं कि इस काम को होने दिया जाए। बस इतना ही हम लोग का है। हम लोग यहाँ पर कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। वो बात करके गए हैं, बोले हैं ठीक है, हम लोग आगे ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बांका जिले से जुड़ा है, जहां बिहार उत्पाद विभाग की टीम को झारखंड पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए पकड़ लिया। घटना होली के दिन गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र की है। उरकुसिया चेक नाका पर जांच के दौरान झारखंड पुलिस ने पुलिस लिखी एक बोलेरो को रोका, जिसमें भारी मात्रा में शराब, हथकड़ी और पुलिस का अन्य सामान बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद झारखंड पुलिस ने बिहार पुलिस की पिटाई कर दी। इस बीच बिहार पुलिस कर्मी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही गोड्डा जिला उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शराब सहित वाहन जब्त कर लिया। दरअसल यह घटना बिहार में शराबबंदी की सच्चाई पर सवाल खड़े कर रही है। यदि झारखंड पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर बड़ा सवाल होगा। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में 23 मार्च को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 137वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर श्री खंडेवाल वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें गोविंद कुमार खंडेवाल ने जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रभात फेरी से होगी। इसके बाद प्रार्थना सभा और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन समिति ने शहरवासियों से बड़ी संख्या में शामिल होने और ठाकुर अनुकूल चंद जी के विचारों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रेस वार्ता में गोविंद कुमार खंडेलवाल, प्रकाश डोकानिया, श्याम शर्मा, गोविंद चौधरी और नंदकिशोर प्रसाद देव मौजूद थे। दिनांक 23 मार्च
दिन रविवार को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 137वां जन्मोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये सवेरे 5 बजे से स्टार्ट होगा और संध्या प्रार्थना 7 बजे के बाद सारा काम की समाप्ति हो जाएगी। भागलपुर में होली का उत्साह अभी भी चरम पर है। खासकर ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक होली गीतों की धूम जारी है। लोग घर घर जाकर होली गीत गा रहे हैं, जिससे गांव में उत्सव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण परंपरा के अनुसार होली के दिन से शुरू हुआ यह सांस्कृतिक आयोजन कई दिनों तक चलता है। इस दौरान लोग एक दूसरे के घर जाकर पारंपरिक गीतों से माहौल को रंगीन बना रहे हैं। इस अनूठी परंपरा से आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में रविवार को सेविका एवं सहायिकाओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक प्रकाश मंडल ने की, जिसमें सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया। निर्णय के तहत रीना कुमारी को प्रखंड अध्यक्ष, नीलम रानी को उपाध्यक्ष, नीलम देवी को सचिव, सुधा देवी को कोषाध्यक्ष और सुनीता देवी को उप सचिव मनोनीत किया गया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बबीता कुमारी, रेशमा देवी, आरती कुमारी, सवाना प्रवीण, संगीता, अनीता कुमारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। हम यही कहना चाहेंगे सभी सेविका से, सहायिका से कि सभी आदमी जो हम पे विश्वास करके और हमको अध्यक्ष पद दिया, इस पद को तत्पर मतलब रखने के लिए, सबके लिए, हित के लिए सदा काम करते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे हम। क्या नाम बताएं? रीना कुमारी। आज प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सब सेविका सहायिका सबके सर्वसम्मति से। प्रखंड मुख्यालय में? प्रखंड मुख्यालय। किसकी अध्यक्षता में ये चुनाव हुआ? किसकी अध्यक्षता में? प्रकाश मंडल और शंकर मंडल की अध्यक्षता में बैठक हुआ। क्या आप लोगों ने निर्णय लिया सर्वसम्मति से? सर्वसम्मति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष सभी का चुनाव हुआ। चुनाव सेविका सहायिका सर्वसम्मति। किनको बनाया अध्यक्ष? प्रखंड अध्यक्ष रीना कुमारी और प्रखंड सचिव नीलम देवी और सचिव? कोषाध्यक्ष सचिव ही है वो नीलम देवी और कोषाध्यक्ष सुधा कुमारी।